Hello guys and welcome back to my channel Swati's Bio World. I hope you all are doing good. Here I am with another video about laws of inheritance. In the last video we have discussed about inheritance of one gene and test cross. So मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने कुछ लॉज दिए. उसमें फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस की. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं. इसी को मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जब दो प्लांट्स को क्रॉस कराया जाता है, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, तो जो F1 जनरेशन होती है वो कैसी होती है, टॉल होती है. तो उसमें सिर्फ टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है और उसे उन्होंने टर्म दिया डोमिनेंट. और जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था, उसे उन्होंने टर्म दिया रिसेसिव. और ये दोनों कैरेक्टर फिर F2 जनरेशन में हमारे एक्सप्रेस हो जाते हैं. साथ ही साथ लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं और फैक्टर्स हमारे पेयर में होते हैं. ये फैक्टर्स जिन्हें हम आज जीन कहते हैं, इसकी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे. अब समझने वाली बात है कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसे हम यूनिवर्सल कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि मेंडल ने जो लॉज दिए थे उनके कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं. अब तुम जानते ही हो कि साइंस की जब हम बात करते हैं तो कोई भी लॉ आइडियल नहीं होता, उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही है. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमारे एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की. इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले रिपोर्ट किया था कार्ल कोरेंस ने इन मिराबिलस जालापा. कॉमन नेम है इसका 4 o'clock प्लांट. अब तुमने कभी देखा होगा कि एक फैमिली में अगर फादर टॉल है और मदर शॉर्ट है तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो उनके ऑफस्प्रिंग है या तो टॉल होने चाहिए या शॉर्ट होने चाहिए. लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी हाइट कैसी होती है, इंटरमीडिएट हाइट होती है. अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसमें होता क्या है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर होता है वो दोनों पेरेंट की तरह ही नहीं दिखता. जैसे कि अगर टॉल और शॉर्ट प्लांट को ब्रीड कराया तो जो F1 जनरेशन थी वो मीडियम हाइट के प्लांट हो गए. इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं स्नैप ड्रैगन, डॉग फ्लावर बोलते हैं इसको. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, एक रेड फ्लावर था और एक वाइट फ्लावर था. इनके गैमेट्स बनाए, जब क्रॉस कराया तो क्या हुआ, F1 प्रोजेनी जो थी वो हमारी 100% पिंक कलर की बनी. इसमें क्या हो गया, ब्लेंडिंग हो गई, ना ही रेड कलर आया और ना ही वाइट कलर आया, कुछ मिक्सिंग हो गई. फिर हमने क्या कराया, सेल्फिंग कराई जो F1 जनरेशन के प्लांट थे और उसमें हमने देखा कि जो F2 जनरेशन थी उसमें हमें रेड कलर भी मिला, पिंक कलर भी मिला और वाइट कलर भी मिला. तो F2 जनरेशन से हमें क्या पता चला कि जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वो एग्जिस्ट तो कर रहे थे लेकिन बीच में कोई नया कैरेक्टर आ गया और इसी को हम कहते हैं केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो हमने इसमें क्या देखा कि एलील्स हैं हमारे कैपिटल आर स्मॉल आर और जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, पिगमेंट की वजह से होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलील्स को क्या करना है, पिगमेंट बनाना है. अब इसमें क्या है कि अगर सिर्फ कैपिटल आर जब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो ही हमारा रेड कलर का फ्लावर बनेगा. तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक आर है वो 50% पिगमेंट बनाएगा और जो दूसरा आर है वो 50% पिगमेंट बनाएगा. और जो स्मॉल आर है ये कोई पिगमेंट नहीं बनाएगा, इसलिए एक ऐसा है वाइट कलर का है. तो देखो F1 जनरेशन में दिखाई दे रहा है कि एक कैपिटल आर है तो मतलब कि सिर्फ 50% ही रेड कलर, जो रेड पिगमेंट था वो बना. अब ये आर जो है इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है क्योंकि ये कुछ तो बना रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, स्मॉल आर को डोमिनेट कर रहा है बट पूरा डोमिनेट नहीं कर रहा है. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आया कि जब एक रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो जो इंटरमीडिएट, जो F1 जनरेशन में क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट कलर आ जाता है पिंक कलर, क्योंकि वहाँ पर जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है लेकिन इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आर. अब इसमें क्वेश्चन होता है कि जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में वो क्या होगी. तो ये दोनों ही सेम होगी, 1:2:1, 1:2:1. अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कोडोमिनेंस की. कोडोमिनेंस से पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं.
पी प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस का। ये एक जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च बनने के लिए। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एलील है हमारी कैपिटल बी, तो इसमें क्या होगा, जो स्टार्च है वो पूरा बनेगा, तो जो शीड होगा वो कैसा होगा, हमारा राउंड होगा। लेकिन वहीं अगर हम स्मॉल बी की बात करें तो इसमें जो स्टार्च है वो या तो बहुत कम बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए शीड की शेप कैसी हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी इंटरमीडिएट स्टेज देखें, इनकी क्रॉस करा के अगर F1 जनरेशन देखें, तो ये क्या है हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल बी है वही सिर्फ स्टार्च बना रहा है 50%, तो जो स्टार्च है वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। सेकेंड एक्सेप्शन है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, टर्म से ही पता चल रहा है कि कोडोमिनेंस कि जो दोनों कैरेक्टर हैं, दोनों जो एलील्स हैं वो एक साथ एक्सप्रेस हो जाएंगे, उनमें ना ही कोई डोमिनेंट होगा और ना ही कोई रिसेसिव होगा। कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। तो ब्लड ग्रुप को हमारे 3 एलील्स कंट्रोल करते हैं। जीन आई होता है, उसके 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड आई। अब देखो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो IA और IB होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं ओवर आई। लुक, इफ फादर इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए, मतलब उसकी जो एलील्स हैं वो हैं IA और मदर की जो एलील्स हैं वो हैं आई। तो अभी बताया कि जो ए है वो डोमिनेंट है ओवर आई, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। वहीं अगर एलील IB और आई है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर एलील IA और IA है तो भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए। लेकिन अगर बात करें कि अगर एक एलील IA है और दूसरी एलील IB है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB। और इसी को कहते हैं कोडोमिनेंट, क्योंकि दोनों एलील एक साथ एक्सप्रेस हो रही है। मल्टीपल एलीलिज्म भी इसमें हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। अब अकेले इंडिविजुअल में स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल में तो 2 ही एलील हो सकते हैं, तो एक ही पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन वहीं अगर हम पॉपुलेशन में चेक करें तो हमें मल्टीपल एलीलिज्म देखने को मिलता है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ा, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, फिर कोडोमिनेंस पढ़ा। अब बात करेंगे मेंडल सेकेंड लॉ की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ने कहा कि जो अलील्स है वो ब्लेंड नहीं होते। ब्लेंड का मतलब कि जो टॉल और शॉर्ट प्लांट हैं उनके जब ब्रीड कराएंगे तो उनसे क्या होगा, मीडियम हाइट का प्लांट नहीं बनता। टॉल है तो टॉल ही रहेगा और शॉर्ट है तो शॉर्ट ही रहेगा। Alleles do not show blending in F1 generation and both recovered at F2 generation. जब पेरेंट जनरेशन से गैमेट्स बनाते हैं तो अलील्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब जो एक गैमेट है वो एक टाइप का फैक्टर कैरी करता है। अगर होमोजाइगस है तो सारे गैमेट्स सिमिलर होंगे, और हेट्रोजाइगस है तो जो गैमेट्स हैं वो 2 तरह के होंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बस यही है कि ब्लेंडिंग नहीं होती, जो कैरेक्टर्स है वो प्योर रहेंगे, या तो टॉल ही रहेगा या ड्वार्फ ही रहेगा, कोई भी मीडियम हाइट का कुछ भी नहीं बनेगा। This is all about laws of inheritance. In the next video, we will discuss about inheritance of two gene or dihybrid cross. Thank you.